तो हेलो डॉल्फी, अब हम लोग टीडीएस का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। उसमें ये देख रहे हैं कि टीडीएस उस चीज पे कितना परसेंट पे नहीं कटेगा, मतलब उसमें क्या एग्जाम्पशन लिमिट है और किस किस चीजों पे कटता है। तो उसके लिए ना चार्ट होता है, चार्ट प्रोवाइडेड होता है, ठीक है ना। गवर्नमेंट एक चार्ट प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू आप ये जान सकते हो कि इस पे टीडीएस कितना कटेगा। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि टीडीएस रेट क्या है, तो 2023-24 की आ गया ये, तो अब हमें चाहिए था 24-25 का ना। देखिएगा, तो इसमें बेसिकली क्या है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए देखते हैं हम लोग क्या चार्ट की बने। इसमें हमें कुछ चीजें याद करनी है। देखो, मैं भी सिर्फ किस लिए पढ़ा रहा हूँ इसे, आपको टैली पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। जब जीएसटी के रिटर्न, टीडीएस की रिटर्न की फाइलिंग के बारे में जानेंगे तो मैं पूरे सेक्शन के बारे में पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ जितने आपके काम के हैं वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि हम अकाउंटिंग सीख जाए। तो देखिएगा, इसमें आपको क्या करना है, सब चीजें इसमें ध्यान रखनी है। एक तो क्या कि आपको पहले ध्यान रखना है कि ये लिखना है आपको सेक्शन, नेचर ऑफ पेमेंट, थ्रेशोल्ड लिमिट, इंडिविजुअल, मतलब जो टीडीएस कट रहा है वो अलग अलग लोगों को, इंडिविजुअल पे अलग टीडीएस कटता है, इंडिविजुअल सामने वाला है, और अदर देन इंडिविजुअल उन पे अलग करता है। तो पहला है सेक्शन 192, सैलरी। कि अगर आप किसी को सैलरी पे कर रहे हो, तो सैलरी पे कर रहे हो तो 2,50,000 तक एग्जाम्पशन लिमिट है। 2,50,000 तक किसी को पे कर रहे हो पूरे साल भर में तो कोई बात नहीं, उससे ऊपर दोगे तो जो तरीका मैंने बताया ना वैसे लेना है। वो उस साल के स्लैब रेट के भी डिसाइड करेंगे। फिर होता है 194, 192A। तो ये पीएफ विड्रॉवल होता है, प्री मेच्योर पीएफ विड्रॉवल। तो अगर उस पर आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो 50,000 से ऊपर का बेनिफिट हो रहा है, तो फिर आपको 10% टीडीएस काट के मिलेगी पैसा। फिर होता है सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अगर आपको इंटरेस्ट जो आपने सिक्योरिटीज का मतलब यहाँ पे शेयर्स एंड डिबेंचर्स, डिबेंचर्स की बात हो रही है। डिबेंचर्स अगर आपने किसी से खरीदे थे, तो उस पर जो टीडीएस कटेगा वो, अगर 10,000 तक आपको डिबेंचर्स मिल जाए तो कोई बात नहीं, उससे ऊपर मिलेगा तो 10% टीडीएस कटेगा, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे कोई हो। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे तो सेक्शन होता है 194, तो उसके लिमिट क्या है, 5,000। 5,000 तक अगर आपको मिला है तो कोई बात नहीं, उससे ऊपर भूखा तो 10% टीडीएस कटेगा। 194A, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। इंटरेस्ट इंटरेस्ट इशूड बाय द बैंक और पोस्ट ऑफिस ऑफ डिपॉजिट। हो सकता है आपका बैंक में पैसा रखा हो। अगर आपका बैंक में पैसा रखा है तो आपको क्या है, अगर 40,000 रुपए तक आपका बैंक में इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है तो कोई बात नहीं। 40,000 से ऊपर बैंक अगर आपको इंटरेस्ट पे कर रही है ना, तो टीडीएस काट के देगी 10%। 10%। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो लिमिट क्या होगी, 50,000 की। इंटरेस्ट बाय अदर पार्ट फ्रॉम, ठीक है ना। इंटरेस्ट अगर किसी और से, जैसे हो सकता है कि आप बैंक से ना लेकर के कहीं और से इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, 5,000 की लिमिट है, 40,000 ना लेकर के कहां से इंटरेस्ट। अमाउंट दैट समवन हैज गॉन थ्रू लॉटरी और पजल। अगर आप कौन बनेगा करोड़पति में जाते हो, कहीं जाते हो, 10,000 रुपए तक कमाते हो तो कोई बात नहीं, उसके ऊपर होगा तो 30% टीडीएस कटेगा। ठीक है ना। हॉर्स रेस में हिस्सा लेते हो और उसमें पैसा कमाते हो, तो जो आपने विनिंग प्राइस जीता है, 10,000 तक जीता तो कोई बात नहीं, साल की लिमिट है पूरी, नहीं तो फिर 30% है। पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेमेंट टू टू द कॉन्ट्रैक्टर ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप किसी से, ये बहुत काम का है, 194C। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मेरा किसी से मैंने मेरा एक एम्प्लॉय है, और मैंने उसे बोला जाओ मार्केट से जाओ और स्टेशनरी लेकर आ जाओ, स्टेशनरी खरीद के लेकर आओ। तो वो स्टेशनरी खरीद के किसी भी रैंडम शॉप में गया, किसी भी दुकान में जाकर के उसने सामान खरीदा, पेमेंट करी और ले आ गया, करेक्ट है ना। तो उसमें वो टीडीएस नहीं काटेगा। लेकिन मान लीजिए हो सकता है किसी इंडिविजुअल से मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था कि स्टेशनरी जो है ना वो आपके यहाँ से आएगी सिर्फ, तो हम उसे ऑर्डर दे देते हैं, वो अपना हमारे यहाँ स्टेशनरी भेज देता है, फिर उस हिसाब से वो बिल देता रहता है। वो सर्विस और गुड्स हमें दोनों दे रहा है, तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन में आ गया। तो जब भी हम उसे पेमेंट करेंगे, क्या करेंगे, पेमेंट, तो उसमें टीडीएस काटेंगे। लेकिन उसकी लिमिट क्या है, 30,000 या 1,00,000, दोनों है। क्या बोल रहे हैं कि अगर उस बंदे से जो बिल आ रहे हैं, वो जो बिल है अगर छोटे छोटे बिल है, तो लिमिट कितनी है, 1,00,000 की। मतलब क्या है, छोटे छोटे काम, जैसे पहला बिल आया 20,000 का तो टीडीएस नहीं काटना, दूसरा बिल आया 20,000 का तो टीडीएस नहीं काटना, तीसरा बिल आया 20,000 का तो भी
नहीं काटना, 20 और 20 नहीं काटना। लेकिन अगर 1 लाख रुपए का के ऊपर 1 रुपए का भी बिल उसने फिर से उसके बाद दे दिया तो लिमिट क्रॉस कर गई और टीडीएस कटेगा। मतलब 30,000 से छोटे छोटे बिल है अगर आपके उसने दिए हैं तो 1 लाख रुपए की लिमिट है, ठीक है, टीडीएस कटेगा। लेकिन अगर मान लीजिए वो सेकंड बिल उसने 30,000 का दे दिया होता तो लिमिट यही क्रॉस हो गई है, फिर वो आगे वाले जितने बिल हैं उनमें सेपरेट टीडीएस कटेगा। क्वेश्चन ये आता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि सर पूछते हैं कि सर ये 1 लाख रुपए क्रॉस कर गया और सारे छोटे छोटे बिल थे, तो अब जो नेक्स्ट बिल आया वो 1,000 रुपए का आया, तो टीडीएस क्या 1,000 रुपए पे कटेगा या 1 लाख 1 पे? 1,01,000 रुपए कटेगा, करेक्ट है ना? तो ये ध्यान रखना है आपको कि अगर लिमिट क्रॉस कर गई तो गवर्नमेंट के लिए पिछले वाले बिलों पे भी टीडीएस काटना होगा फिर आपको। अगर आपको लगता है कि उससे जो बिजनेस है, आप जो कर रहे हो कारोबार, जो उससे पेमेंट कर रहे हो उसके साथ आपकी लिमिट क्रॉस कर जाएगी, स्टार्टिंग वाले देर से टीडीएस काटो, लिमिट को मत ध्यान दो, ठीक है। टीडीएस कटेगा कितना परसेंट? अगर सामने वाला पर्सन इंडिविजुअल है या एचयूएफ है तो 1%, अदरवाइज 2% कटेगा, चाहे वो दोनों केस में। क्लियर है? नहीं क्लियर हुआ? जब कर देते एक बार। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? कमीशन। अगर आप पेमेंट इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी के कमीशन कंपनी को कंपनी अगर पेमेंट करती है और किसी को कमीशन पे कर रही है तो 15,000 की लिमिट है और 10% टीडीएस कटेगा। इसका जो मेन इंपॉर्टेंट वाला सेक्शन है वो ये है 194 एच, कमीशन ब्रोकरेज। ये नॉर्मली हर जगह मिलता है इसलिए वो पढ़ा रहा हूँ। 15,000 तक अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हो पूरे साल भर में तो कोई बात नहीं, उससे ऊपर दोगे तो 5% टीडीएस कटेगा। उसके बाद है 194 आई, ये क्या होता है? रेंट का। रेंट भी दो तरीके के होते हैं, एक रेंट लैंड बिल्डिंग और फर्नीचर का, और एक होता है प्लांट मशीनरी का। अगर आप रेंट किसी को पे कर रहे हो तो 2,40,000 मतलब 20 महीने का 20,000 रुपए पे कर रहे हो तो कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं उस बंदे का। लेकिन अगर मान लीजिए 20,000 से ऊपर दे रहे हो महीने का रेंट तो 10% टीडीएस कटेगा। यही अगर प्लांट मशीनरी का रेंट पे करा जा रहा है तो लिमिट तो सेम है लेकिन टीडीएस कितना कटेगा? 2% कटेगा। इवन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, आप सेल करते हो ना, घर गुर ये ट्रांसफर करते हो इमूल प्रॉपर्टी को, 50 लाख रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी अगर आपने बेची तो जो पेमेंट कर रहा है उस बंदे को टीडीएस काट के जमा करना है 1%। उसके बाद एक आता है आपका 94 जे, ये पढ़ना जरूरी है इसलिए इसमें ला रहा हूँ। और 94 जे, फीस पेड फॉर प्रोफेशनल फीस। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और कभी किसी कॉलेज ने मुझे बोला कि आप हमारे यहाँ के कॉलेज में एक लेक्चर दे दो, उसके वो मुझे पेमेंट करेंगे, तो मेरी प्रोफेशनल फीस वो पे कर रहे हैं, तो उस केस में वो मुझे मेरा टीडीएस काटेंगे, सैलरी पे नहीं हो वहां पर। या कोई डॉक्टर है और उस डॉक्टर को मैं अपने कॉलेज में बुला लेता हूँ और वहां से कोई सेमिनार करवा लेता हूँ, या यहाँ पे आके ट्रीटमेंट करवा लिया और हेल्थ चेक करवा दिया सब बच्चों का, तो उनको जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ प्रोफेशनल फीस पे कर रहा हूँ, तो उस केस में 30,000 तक दे रहे हो तो कोई बात नहीं, उससे ऊपर दोगे तो 10%। इसमें कुछ पहले एक ही सेक्शन हुआ करता था, अभी बढ़ गए। 94 जे टेक्निकल सर्विसेज आ गया। ये क्या होता है इसके बारे में बाद में देखेंगे। मतलब टेक्निकल सर्विसेज में कुछ प्रोफेशनल फीस को ऐसा बोल दिया गया है कि ये टेक्निकल में जाएंगी तो 2% टीडीएस कटेगा, ना कि प्रोफेशनल फीस में, ठीक है। जैसे इसमें वो होता है, जैसे म्यूजिक बैंड वगैरह करने के लिए जाते हैं ना, बजाने के लिए जाते हैं, तो वो प्रोफेशनल फीस चार्ज करते हैं, उसके लिए अधिकतर नहीं। बताएंगे अभी इसके बारे में ना, ठीक है। ये एक मेजर पार्ट था जो आपको बताना जरूरी था। इसके लिए आपको याद कौन कौन से करने हैं, ध्यान ध्यान दीजिएगा कि आपको कौन कौन से बाय हार्ट याद करने हैं, ठीक है। सेक्शन, नेचर, स्लैब या एग्जेम्पशन। क्या लिख रहा हूं? एग्जेम्पशन और रेट। एक तो 192 सैलरी, ठीक है, जो कि है स्लैब रेट के बेस पे, ठीक है। मतलब स्लैब रेट के बेस पे उसका रेट भी डिसाइड होगा और एग्जाम्पशन भी। फिर 194 ए, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का याद करना है आपको, इंटरेस्ट अगर बैंक का है तो 40,000 और अदर देन बैंक है तो 5,000। रेट दोनों में ही 10% है। उसके बाद है 194 सी, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में लिमिट क्या है? सिंगल बिल की लिमिट क्या है? सिंगल बिल मतलब अगर 30,000 का सिंगल बिल आ गया, या एनुअल लिमिट क्या है?
1 लाख। पूरे साल की लिमिट क्या है? 1 लाख। तो इसमें टैक्स कितना कटेगा? या तो 1% या 2%। ये डिपेंड करेगा ये इंडिविजुअल है या एचयूएफ है या अदर। करेक्ट है? 1% और 1%। 194 आई, रेंट। रेंट का भी दो चीजें हो सकती है, लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर या प्लांट एंड मशीनरी। इसमें क्या है, 2,40,000 पूरे साल की लिमिट है, तो 20,000। ये नहीं इंतजार करना कि 2,40,000 जब क्रॉस करेंगे। अगर 20,000 अगर आप किसी को रेंट पे कर रहे हो तो फिर तो क्रॉस कर ही जाएगा 2,40,000। और इस पे है 10% लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर पे, और इस पे 2%। राइट। 194 एच, कमीशन। कमीशन का क्या है? 15,000। और इस पे अब तो मुझे लग रहा है इस पे कमीशन पे कम हुआ था। पहले 5% था, अब 2% हो गया शायद से। एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है? ये कमीशन वाला एक बार चेक करना आप लोग, ठीक है? 5% है या 2% हो गया अब जो रिसेंट आया है। ठीक है। इसके बाद एक लास्ट में बता देता हूँ आपको जो याद करना है। 194 डे, ये है प्रोफेशनल फीस का। 30,000 रुपए तक अगर किसी को पेमेंट करो तो ठीक, नहीं तो फिर उसके ऊपर कटोगे तो 10% ही करेगा। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें समझने वाली ये है कि ये टीडीएस जो काट रहे हो आप, ये रेट कब तक एप्लीकेबल रहेंगे? ये वाले रेट तब तक एप्लीकेबल रहेंगे कि जब तक जिस बंदे का आप टीडीएस काट रहे हो उसके पास पैन नंबर है। अगर पैन नंबर उसके पास नहीं है, अगर पैन नंबर नहीं है तो टीडीएस कितना कटेगा? 20%। मतलब मान लीजिए किसी का टीडीएस काटना था आपको 1% कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन में, और उसके उससे मांगा हमने पैन नंबर दो भाई, तो उसका पैन नंबर नहीं है तो उसका टीडीएस कितना कटेगा? 20%। राइट, ये पेनल्टी। लेकिन अगर लॉटरी और विनिंग की बात करी जाए तो उसमें तो 30% कटता है, तो उसका तो फायदा हो जाएगा। उस केस में 30% ही कटेगा। अमाउंट जो बिग अमाउंट है वही कटेगी उसमें टीडीएस। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नहीं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़े। ठीक है, इसमें हम आगे अब आगे देखेंगे कि आखिर टीडीएस कट गया, कटने के बाद अगर टीडीएस, अब हमें टीडीएस की रूलिंग पता चल चुकी है, इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा। तो इस इंप्लीमेंटेशन को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।